सोशल मीडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर कहें या पत्रकार कहें, मनीष कश्यप जी के ऊपर इस वक्त उनके ऊपर एनए से लगा दिया गया है। कितना सही देखते हैं आप अपनी नज़रों में? नहीं, ये तो गलत है। हुए हैं मुखिया का चुनाव आप जीत चुके हैं। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो क्या बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव हो सकता है? आप ऐसा देखते हैं? नहीं नहीं, ये तो मतलब जो हो गया, जो ख्वाबी पुलाव जो होता है ना, उसको कहते हैं। मनीष कश्यप ने वही चीज़ दिखाया है जो व्यक्ति उसको बताया है। वो व्यक्ति किसके द्वारा प्रोडक्शन में आया था, किसके प्रोडक्ट से वो तैयार किया गया था, इस तरह का माहौल बनाने के लिए। आज सोशल मीडिया अगर नहीं रहता तो जिस तरह से बिकाऊ मीडिया जो है ना सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुका है, उसमें ये पूरा देश अभी तक जो है ना सो कहीं ना कहीं जाकर के अभी तक गृह युद्ध में तब्दील हो गया। सरकार को इसके ऊपर में इसके लिए सोचना चाहिए। जो गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम हजारों काम करते हैं। वायरल वीडियो के जुर्म के इल्ज़ाम में बिहार में भी एफआईआर, तमिलनाडु में भी एफआईआर, इतनी जगह एफआईआर करने की कैसे जरूरत पड़ी? एफआईआर कहाँ कहाँ किसने किया, ये बात किसी को नहीं पता होता। बता रहा हूँ ना मैं, ये सरकार की पॉलिसी है विश्व को दिखाने के लिए, जिस तरह से फर्जी। अच्छा, आपका जो भी ये तमाम कार्य करने का तरीका है और इस कार्य करने के तरीके से हम लोग इतने प्रभावित हैं कि आपसे बाइट लेने आते हैं, आपका इंटरव्यू लेने आते हैं, और आपका इंटरव्यू लेके जब हम प्रसारित करते हैं तो लगभग लाखों लोग देखते हैं। पिछले वीडियोज में मिलियन व्यूज गए हैं। तो वो लोग देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर होते होंगे कि मुखिया देखो इतना अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप खराब काम करेंगे तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि फलाने गांव का मुखिया खराब काम कर रहा है, ये देखो ये मुखिया ऐसा कर रहा है। तो माइक लेकर जब कोई समस्या या कोई अच्छे काम को प्रदर्शित करता है तो माइक लेकर के ये बात जनता को बताना गलत है या सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। ये जो काम हो रहा है वो तो दिखाना पड़ेगा। दिखाने का कोई साधन होना चाहिए। आजकल का सबसे बढ़िया साधन सोशल मीडिया है। हर लोग के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं, और वहाँ पे अगर उनको न्यूज़ मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आज सोशल मीडिया अगर नहीं रहता तो जिस तरह से बिकाऊ मीडिया जो है ना सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुका है, उसमें ये पूरा देश अभी तक जो है ना सो कहीं ना कहीं जाकर के अभी तक गृह युद्ध में तब्दील हो गया होता। लेकिन ये सोशल मीडिया ही एक्टिव हुआ है, जिससे उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मनोबल जो है, बिकाऊ जो व्यवस्था उन्होंने बना लिया, उस पर में कुछ न कुछ हद तक ये कंट्रोल करके रखा हुआ है। और रह गई बात मीडिया की, तो आप सभी मीडियाओं को ये आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, जो आप सच्चाई दिखाइए। आम जनमानस को ये पता होना चाहिए जो हमारा क्षेत्र, हमारा पंचायत, हमारा देश, हमारा नेता, हमारा परनेता, हमारा जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी हैं, वह कैसा है, वह देखने का अधिकार, दिखाने का अधिकार आपके पास है, और हम लोगों को देखने का अधिकार है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल रहेगा कि सोशल मीडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर कहें या पत्रकार कहें, मनीष कश्यप जी के ऊपर इस वक्त कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। बिहार में पहले वो सरेंडर करते हैं, फिर कस्टडी में जाते हैं और वहाँ से तमिलनाडु ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए हैं, और वहाँ पर उनके ऊपर एनए से लगा दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो कानून होते हैं उसके अंतर्गत। कितना सही देखते हैं आप अपनी नज़रों में? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि यह देश कोई ना तो सीरिया जैसा देश है, और ना बांग्लादेश जैसे छोटा या श्रीलंका जैसा छोटा नहीं है, जो एक मीडिया अगर कुछ बोल देगा तो देशद्रोह हो जाएगा। इसका मतलब इस देश का अपना अस्तित्व बहुत ही छोटा है। एक व्यक्ति से अगर यह देश अगर बिगड़ सकता है तो यह फिर इस देश को रहना भी नहीं चाहिए। फिर तो देश तो महान देश है ये। यहाँ पर में एक व्यक्ति कुछ अगर अनाप शनाप बोल दिया है तो उससे देशद्रोह का उस पर मुकदमा लग जाएगा। ये तो सही नहीं है। हो सकता है गलती हुई है, हर व्यक्ति से गलती होता है, उसके लिए आप पनिशमेंट कीजिए, लेकिन ऐसा पनिशमेंट नहीं कीजिए जो एक व्यक्ति नहीं लाखों व्यक्ति उसके समर्थन में आ जाए और कल को जाके एक द्रोही नहीं करोड़ों द्रोही हो जाए, तो ये बेटर नहीं है। सरकार को इसके ऊपर में इसके लिए सोचना चाहिए। जो गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम हजारों काम करते हैं तो एक आध छोटी मोटी गलती अगर हो जाती है, और गलती अगर हुई है तो उसके पीछे जो दृश्य दिखाया गया है वह दृश्य किसके द्वारा प्रोडक्टेड हुआ था, उसको भी पहले जांचना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप ने वही चीज़ दिखाया है जो व्यक्ति उसको बताया है।
वो व्यक्ति किसके द्वारा प्रोडक्शन में आया था, किसके प्रोडक्ट से वो तैयार किया गया था। इस तरह का माहौल बनाने के लिए उस चीज़ की सच्चाई जांच करके और उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, भारतीय संविधान में एक नियमावली है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही जुर्म के लिए कई जगहों पर एफआईआर नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही थाने में होगा। लेकिन एक ही जुर्म के लिए एक वायरल वीडियो जिसके चलते दो राज्यों के बीच के दूरियां बढ़ी, वायरल वीडियो के जुर्म के इल्जाम में बिहार में भी एफआईआर, तमिलनाडु में भी एफआईआर, इतनी जगह एफआईआर करने की कैसे जरूरत पड़ी? एफआईआर कहाँ कहाँ किसने किया ये बात किसी को नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 20 आदमी हैं, तो 20 आदमी को पता है कि यहाँ पर में ये काम हो रहा है, लेकिन दूसरे जगह का आदमी है उसको तो पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर में क्या एफआईआर हो रहा है। तो इसीलिए एफआईआर विभिन्न जगह हो सकता है, लेकिन जब एफआईआर विभिन्न जगह हो जाएगा, एक ही व्यक्ति एक्यूज हो जाएगा, तो सब एफआईआर एक जगह इकट्ठा हो सकता है और एक जगह इकट्ठा होकर केस एक ही चलेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं होगा जब बिहार में केस हुआ है, उस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा तमिलनाडु में केस हुआ, किसी को ये नहीं पता कि अहमदाबाद में केस हो गया। तो केस करने वाला व्यक्ति को ये बात पता नहीं है जो वहाँ पर मैं केस हुआ है तो मैं भी केस करूँ, उसको तो ये पता है कि मैं केस करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए केस विभिन्न जगह हो सकता है, लेकिन वो केस एक ही जगह चलेगा, क्योंकि उसके लिए आप कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट होकर के सारे केस को इकट्ठा करके एक ही जगह चलेगा। ये संविधान में रहा है। अच्छा, एक बार आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, मुखिया का चुनाव आप जीत चुके हैं, विधानसभा के चुनाव में भी आपने हाथ आजमाया था, बहुत कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कुछ कारणों का ऐसा मेल हुआ कि आप नहीं जीत पाए। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो जरूर, बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया नहीं है, आएंगे बाहर, तो क्या बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव हो सकता है? आप ऐसा देखते हैं? नहीं, ये तो मतलब जो हो गया, जो ख्वाबी पुलाव जो होता है ना उसको कहते हैं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब इस देश के राजनेताओं को बदलाव करने का मनसा ही नहीं है तो बदलाव कैसे होगा? आपके आवाज उठाने से थोड़े बदलाव हो जाएगा। आप मेरे से पूछ रहे हैं, इससे ये पंचायत थोड़े बदल जाएगी। मेरी मनसा जब होगी बदलाव करने की तब ना होगा। तो उन राजनेताओं का मनसा ही नहीं है, तो बदलने के लिए तो 5 साल के अंदर में ये भारत का मैं बात करता हूँ, भारत को बदल सकता हूँ। ये पंचायत क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे पास में तो यहाँ पर मैं ना टैक्स लेने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ खर्चा करने की व्यवस्था, और पैसा दिया नहीं जाता है। लेकिन जो सरकारें होती है उसके पास में आमदनी का भी स्रोत है, खर्च का भी स्रोत होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मनसा नहीं है। अगर मनसा हो तो 5 साल की सत्ता होती है, 5 साल में इस देश को जो ना सो कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। मनसा होगा तब। पैसे की कोई कमी नहीं है, ना यहाँ पर में युवा की कमी है, ना यहाँ संसाधन की कमी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ व्यक्ति की मनसा नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर में पानी गिलास भरा हुआ है और आपको प्यास लगा हुआ है, पानी पीने का को हाथे नहीं उठ रहा है, उसी तरह से यहाँ की जो सरकारें हैं, जो यहाँ की पार्टियां हैं, ये दिमागी विकलांग हो चुका है। ये दिमागी विकलांग हो चुका है, जिसके वजह से ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं तो जिस प्रकार का यहाँ युवा है, मेरा 60% युवा वाला मेरा देश है, उसके बाद मेरे देश के अंदर ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है मेरे देश में, हर चीज़ मेरे देश के अंदर ज़्यादा है। यहाँ पर में हर वो चीज़ होता है, संसाधन मेरे यहाँ पर में खनिज पदार्थ है जो मानव को चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आज देश अगर तरक्की नहीं कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ की जरूरत नहीं, मनसा बदलने की जरूरत है। जिस दिन राजनेता का मनसा बदलेगा तभी यह देश बदलेगा, वैसे इससे बदलने वाला नहीं है। जी, बहुत अच्छा, और आपका विचार जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो मुखिया जी हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से बदलाव नहीं होगा। जब तक नेता और पब्लिक की मनसा नहीं बदलेगी तब तक बदलाव संभव नहीं। बिल्कुल। और आप थोड़ा आइए, साथ में आपका जो कार्यक्रम है वो दिखाते हैं। आज मैं बताऊं सबसे बड़ी त्रुटि मेरे देश की क्या है। अभी सब बच्चे को जो ना सो आपने देखा होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है, सबको सर्टिफिकेट दे दिया गया फर्स्ट डिवीजन। आप क्या समझते हैं, जिन बच्चे को फर्स्ट डिवीजन दे दिया, क्या स्कूल की पढ़ाई से फर्स्ट डिवीजन हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं है। ये चलाया जा रहा है। मैं तो एक विद्यार्थी से मिला जिसको 430 नंबर है, और उससे मैंने एक ही सवाल पूछा कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, वो नहीं बता रहा हूं ना मैं। ये सरकार की पॉलिसी है, विश्व को दिखाने के लिए जिस तरह से फर्जी जो है ना सो आर्थिक आमदनी दिखाया जा रहा है। आप अभी अगर जाइएगा जाकर के आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो आमदनी आपका 0 है, 10,000 रुपये आमदनी नहीं है आपका।
लेकिन वहाँ 1,20,000 से कम बने में नहीं करता है। जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय को अगर आमदनी से गुना कर दिया जाए तो उतना नहीं पूरेगा। सरकार है जो सरकार रोजगार गारंटी योजना जो चला रही है उसमें 5,000 से 7,000 रुपए पूरे साल में किसी लेबर को नहीं देता है, लेकिन वही लेबर जब आय प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो कहता है 1,20,000 से कम बने हुए नहीं करेंगे, क्योंकि तो यानी रेपुटेशन विश्व को दिखाना है। उसी तरह से शिक्षा में भी रेपुटेशन दिखा करके बच्चे को कागज फर्जी दिखा करके ना उसको लेबर रहने देगा, ना वो टेक्निकल बनेगा, ना वो इंजीनियर बन पाएगा। वो वैसे ही जो ना सर्टिफिकेट लेके चाटता रहेगा और उसको अगरबत्ती दिखाता रहेगा दिन रात। एक टॉपर हुए थे 2019-20 में रूबी राय, जिनको किस सब्जेक्ट से वो टॉपर हुए वही नहीं पता। वो बहुत सारे जितने भी है ना उसमें 99.99% बच्चे का मैं बता रहा हूँ बिहार के अंदर, बिहार बोर्ड में जो बच्चे मोस्टली ऐसे ही हैं। और क्योंकि आएंगे कैसे, क्योंकि जब शिक्षा किसी स्कूल में ग्रहण ही नहीं हो रहा है, खिचड़ी का रिपोर्टिंग हो रही है, पढ़ाई की रिपोर्टिंग ही कहीं नहीं है। मास्टर जो आता है वो खिचड़ी में सब मास्टर अपना आपस में बंदर बांट करने में लगा जाता है। तो जब पढ़ाई हो ही नहीं रहा है तो टॉप कहाँ से होगा? ये सब फर्जीवाड़ा है और ये पूरे देश का ये हालत है। कुछ इसको संभाल के अगर रखा है, जिसको हम लोग गाली देते हैं, प्राइवेटेशन को गाली देते हैं, लेकिन उसको गाली हम लोग को नहीं देना चाहिए। अगर आज प्राइवेटेशन नहीं आया होता तो आज ये शिक्षा का जो भवन आप देख रहे हैं वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। ये कंपटीशन में ही ये भी कुछ दिख रहा है जो सरकार, जो आदमी सरकार सोचते रहे हम भी कुछ कर रहे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी ही योजनाएं बनाई जाती है जिसमें खाने को मिले, जैसे भवन निर्माण होता है तो उसमें ऊपर से नीचे तक पैसा बढ़ता है। वही हो ही रहा है ना। टीचर की बहाली करेगा तो हर महीना टीचर तो कमीशन भेजेगा नहीं। बेंच डेस्क अगर खरीद लेगा बच्चे के लिए तो बेंच डेस्क से कमीशन तो हर बार नहीं आएगा, और वो छोटा अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट होगा। अगर कंप्यूटर लगा देगा तो कंप्यूटर का मास्टर बहाली करेगा तो उससे कमीशन तो आएगा नहीं। लेकिन भवन अगर हजारों लाखों करोड़ रुपया का अगर बन जाता है, आप सोच लीजिए ये कलिगांव पंचायत है, यहाँ 1 करोड़ का बना, 4800 पंचायत है तो 4800 करोड़ रुपया हो गया, तो कितना बड़ा कमीशन आ गया। अगर 5% वो कमीशन मिल जाता है तो कितना 100 करोड़ रुपया